दोस्तों, हम पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए अपने धर्म के अनुसार मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। लेकिन हम वहां जाकर पूजा करने से, दुआएं मांगने से क्या ईश्वर, हमारा भगवान, हमारी सारी मुरादों को पूरी कर लेता है? वो हमें वो सब कुछ दे देता है जो हम उससे मांगते हैं? नहीं देता है। कई बार किसी किसी को मिल जाता है और नहीं मिलता। बहुत सारे लोग यही कहते हैं। किन लोगों को मिल जाता है? उन लोगों को मिलता है जो अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का आदर करते हैं, उनका निरादर नहीं करते। और जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, वो बार बार मंदिरों के दरवाजों पर जाकर अपना माथा टेकते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनचाही नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप वास्तविकता में, रियलिटी में चाहते हैं कि आप पर भगवान खुश हो जाए, आपको ईश्वर वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उनसे कभी गलत शब्द मत कहिए। आज के जमाने में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं। एक पीढ़ी यानी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें कुछ नहीं पता है, आपको ज्यादा पता है। लेकिन ये जो हमारी सोच होती है, उन बच्चों की सोच होती है कि उन्हें ज्यादा पता है और माता पिता को नहीं पता है, वो गलत सोच होती है। एक बात बताइए, अगर आपके माता पिता, उनकी एज पर आप आ गए हैं, जैसे वो 40 के थे और आप 40 पे आ गए हैं, तो क्या आपके माता पिता आज भी 40 पर ही हैं? नहीं, वो 60-65 पर जरूर होंगे। इसी तरह से दोस्तों, उनकी एज हमसे फालतू ही है, बड़ी हुई है, तो इसी के अनुसार उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, उन्होंने जो दुनिया को देखा है, जो महसूस किया है, जितने तजुर्बे उन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं, अपने जीवन में लिए हैं, वो हमसे ज्यादा है। लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता, अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, वो भी तो इंसान ही है, तो उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं या इतना बड़ा उनको समझ लेते हैं कि ऐसे क्यों कर दिया, अब हम बोलेंगे नहीं। उनको कई साल निकल जाते हैं, वो अपने माता पिता से बातें नहीं करते हैं। जरा सोच के देखिए, उन माता पिता पे क्या बीतती होगी जिनके बच्चे उनसे नहीं बोलते हैं। हम खुद ही सोचें, अगर हमारे बच्चे हमसे ना बोलें तो हमें कितना खराब लगेगा। तो वो जो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाकर, उसे सब कुछ सिखाकर इतना बड़ा किया और फिर उसकी शादी कर दी, और वो बच्चा फिर ये कहने लगे कि आपको कुछ नहीं पता है और आप तो सब कुछ गलत करते हो, तो और बोलना बंद कर दे, फिर वो माता पिता को कैसा फील होगा? बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि खुद भी नहीं बोलेंगे और जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें भी नहीं बोलने देते हैं। वो अपनी चीजों को तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। आप अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास जाने से रोक रहे हैं, लेकिन कल आप भी दादा दादी बनेंगे, तब आपके बच्चे कैसे अपने बच्चों को आपके पास आने देंगे? छोटी सी बात है, बस सोचने वाली बात है। इस बात को अगर हम सोच के अपने जीवन में ये कदम उठाएं, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके हम आगे बढ़े, रिश्तों को अहमियत दें, तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा सुधर सकते हैं। हम अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा ताकत ला सकते हैं, मजबूती ला सकते हैं, प्यार बनाकर रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा ईगो हमारे रिश्तों के आगे आ जाता है। हमें लगता है पहले ये बोले, पहले ये सॉरी बोले, लेकिन वो सॉरी ना बोलना, वो ईगो हमें हमारे रिश्तों से बहुत दूर ले जाती है। इसीलिए अपने ईगो को साइड में रख के अपने माता पिता की गलती, छोटी मोटी जो भी गलती है, उसे एक साइड में करके उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपने माता पिता को खुश रखते हैं, उनका आशीर्वाद रोज लेते हैं, उन बच्चों की लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम आती है। क्योंकि माता पिता यानी कि ईश्वर का रूप, वो प्रसन्न है आपसे। कहते हैं ना, कहीं पर एक डायलॉग था किसी मूवी में कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को हर जगह भेजा है।
है ना, हर जगह बनाया, इसलिए माँ को बनाया है उसने। लेकिन हम उस माँ को ही डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उसका इंसल्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माता पिता, माँ खास तौर पर जो एक बच्चे को जन्म देती है, अपने जीवन से जूझकर वो एक नए बच्चे को जन्म देती है, और फिर वही बच्चा अगर उसको अनादर करे, उसको गलत बोले, तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसीलिए दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आज आप कर रहे हैं वो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर हम अपने दिमाग में ये छोटी सी बात याद रख के चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद ही कोई गलती कर पाएंगे, शायद ही हम अपने माता पिता को डिसरिस्पेक्ट करें, शायद ही हम उनका अनादर करें। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, वो हमारी रिस्पेक्ट करें। तो इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी होगी। बहुत सी औरतें भी ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी के बाद नए परिवार में जाती हैं, नई फैमिली में जाती हैं, तो वो उनको समझ नहीं पाती हैं और जल्दी से ही वो उनसे अलग हो जाती हैं और लड़के को भी अलग कर देती हैं, बोलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसमें उस लड़की की गलती नहीं होती है जो उस लड़के को उनके माता पिता से अलग कर देती है। गलती होती है उस लड़के की जो अपने माता पिता को समझ नहीं पाता है और किसी और की बातों में आकर, अपनी पत्नी की बातों में आकर उनको कुछ भी कहता है, उन्हें बुरा भला बोलता है या उन्हें छोड़ देता है। माता पिता का जो दर्जा होता है बहुत ऊंचा होता है। भगवान ने भी जन्म अवतार इस धरती पर माता पिता के द्वारा ही लिया है। वो भी धरती पर यूं ही नहीं प्रकट हो गए। वो तो ईश्वर थे, वो चाहते कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई माता पिता, उनकी क्या अहमियत है, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है और उनकी किस तरह से हमें इज्जत करनी चाहिए। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।